हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज अपन फाइनली लेटेस्ट रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 का रिव्यू करने वाले हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारे DMs आ रहे थे कि इसका लेटेस्ट वर्जन का रिव्यू करो। आज अपन इसका रिव्यू करेंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट शुड यू बाय इट इन 2022 और नॉट, बिकॉज द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड द लॉट। जब मैंने इस गाड़ी का सबसे पहले रिव्यू किया था, जब ये लॉन्च हुई थी, तब से लेके अभी तक प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। तो आज बात करते हैं कि क्या इस प्राइस में ये लेने लायक है। So let's start with the video. सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 का लेटेस्ट प्राइस बता देता हूँ। सो अब ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 3,02,000 रुपीज़ एक्स शोरूम एंड गोज टिल 3,26,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। द प्राइसेस ऑफ दिस बाइक हैव इंक्रीज्ड अ लॉट। मतलब जब ये लॉन्च हुई थी तब इसका सबसे महंगा मॉडल जो कि क्रोम वाला था वो 3,13,000 रुपये का था। सो अब तो मतलब प्राइसेस आप देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले लुक्स के बारे में बात करते हैं। दिस थिंग लुक्स रियली गुड। मतलब जो इसकी लाइन्स है, जो कैफे रेसर वाला पूरा लुक है, द टैंक एंड एवरीथिंग, इट लुक्स रियली गुड। एंड ऑल्सो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, दिस इज़ लाइक अ ब्लैंक कैनवास। आप यहाँ पे बहुत से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कि रॉयल एनफील्ड की हर गाड़ी के साथ रहता है कि आप यहाँ पे बहुत से मतलब चीज़ें चेंज कर सकते हो, टायर्स चेंज कर सकते हो। यू कैन प्ले विद द सीट, यू कैन प्ले विद द हेडलाइट, यू कैन लोअर द स्टांस एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद दिस मोटरसाइकिल। सो इट्स लाइक अ ब्लैंक कैनवास, यू कैन मेक इट योर ओन द वे यू वांट इट। तो वो एक चीज़ है। अब सामने से स्टार्ट करते हैं तो इस गाड़ी में थोड़े से मॉडिफिकेशन किए गए हैं। एक तो आपको सामने ही दिख रहा है द हेडलाइट, दैट हैज़ बीन चेंज्ड, बट आपको हैलोजन हेडलाइट मिलती है जो कि मेरे हिसाब से यार एट दिस प्राइस पॉइंट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। रॉयल एनफील्ड को वहाँ पे आपको LED देना चाहिए। तो ये एक मॉडिफिकेशन मतलब एकदम नेसेसरी हो जाता है कि आपको करवाना ही पड़ता है। सो दैट्स वन थिंग। तो आपको नॉर्मल में हैलोजन मिलती है, हैलोजन टर्न सिग्नल्स आपको मिलते हैं। वी हैव डुअल चैनल ABS एंड डुअल डिस्क, आगे और पीछे आपको डिस्क मिल जाती है। सामने आपको 190/18 का टायर मिलता है। वी हैव स्पोक्ड रिम्स, सो वी ऑल नो द टायर्स आर ट्यूब। तो इसमें ट्यूब है, अगर पंचर होता है तो आपको दिक्कत होने वाली है, वो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट स्पोक की वजह से आपको लुक्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, तो उसको डिनाई नहीं कर सकते। इंजन की तरफ आते हैं। सो आपको 648 cc का पैरेलल ट्विन, दिस इज़ द USP ऑफ दिस मोटरसाइकिल, पैरेलल ट्विन फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल जाता है। ये प्रोड्यूस करता है 47 हॉर्स पावर एंड 52 Nm का टॉर्क। इट्स ऑल्सो ऑयल कूल्ड, सो एयर एंड ऑयल कूल्ड है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अभी इसके परफॉर्मेंस के बारे में अपन बात करेंगे। यू कैन सी दो एग्जॉस्ट, तो वो भी बहुत सही दिखता है। और यहाँ पे जो आपको टैंक मिलता है, इसमें आप बहुत से कलर्स को चूज़ कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द कलर यू विल हैव टू पे द प्राइस। ठीक है, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का लोगो है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल GT 650, दैट लुक्स गुड। 13.7 लीटर्स का आपको टैंक मिलता है। और दिस इज़ द मेन लुक, बिकॉज यहाँ से जब आप थोड़ा सा ऐसे साइड में भी देखते हो ना, आपको ये इंजन थोड़ा सा बल्ज आउट होता हुआ दिखता है। सो दैट लुक्स लाइक सो गुड। एंड उसकी वजह से आपको पता भी चलता है कि यू आर राइडिंग समथिंग विच हैज़ अ बिगर CC इंजन। सो वो एक चीज़ है। यहाँ पे आपको मतलब एज सच ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो कुछ चीज़ें आपको लगवाना पड़ेगा, जैसे हैज़र्ड लाइट्स और ये LED हेडलाइट का है, तो ये सब मॉडिफिकेशन करवाने पड़ते हैं। बाकी स्टैंडर्ड तो आपको बहुत बेसिक चीज़ें मिलती हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात की जाए तो इट्स एनालॉग, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज विद अ कैफे रेसर यू वांट दैट ऑथेंटिसिटी, यू वांट दोज ओल्ड चार्म एंड ओल्ड लुक्स। तो वो एक चीज़ अच्छी है, बिकॉज डिजिटल यहाँ रहता ना तो उतना मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे अपने पास स्पीड है, यहाँ पे टैकोमीटर है, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज, ओडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B, बस इतनी चीज़ें मिलती हैं। नो गियर पोजीशन इंडिकेटर, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स, बट ठीक है, नॉट अ बिग इशू। नॉर्मल मिरर्स मिलते हैं, बट आप बार एंड लगवा सकते हो। अभी जो इसमें बार एंड लगे हैं वो कुछ खास नहीं है, तो उससे ज़्यादा पीछे दिख भी नहीं रहा है। सीट के बारे में बात की जाए तो सीट के आपके पास ऑप्शंस हैं जो रॉयल एनफील्ड खुद देता है। सो यू कैन गेट द सीट काउल, और फिर बाहर से कुछ करवाना है, बहुत से लोग यहाँ से फ्रेम को काट के उसको पूरा सिंगल सीट कर लेते हैं। तो ऑप्शंस, और जैसा ही मैंने आपको बताया, इट्स लाइक अ ब्लैंक कैनवास, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद दिस मोटरसाइकिल।
बाकी सीट इज़ कंफर्टेबल बोथ फॉर राइडर एंड पिलियन। बस एक चीज़ है, कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ टॉक यू हैव हियर, पिलियन कितनी देर यहाँ बैठा रहेगा वो एक चीज़ है जो आपको जानना पड़ेगा। आपकी जो टेल लाइट्स है ये भी हैलोजन है, तो अब बहुत से लोग इसको भी यहाँ पे एक स्ट्रिप लगवा लेते हैं, एलईडी करवा लेते हैं। वही मैंने बताया ना, बहुत सी चीज़ आप कर सकते हो। एक चीज़ जो मेरे को यहाँ पे लगता है कि करना चाहिए अगर आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो या फिर रॉयल एनफील्ड को भी करना चाहिए, अ वाइडर रियर टायर, बिकॉज यहाँ पे आपको पीछे 130 सेक्शन का टायर मिलता है। इट्स ओके, बट इफ़ यू लुक एट द एग्जॉस्ट से देखो यार, मतलब इतना बीच में गैप है कि मेरे को ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 150 और 160 सेक्शन टायर शुड हैव बीन गिवन हियर। यस, आपके पास यहाँ पे स्पेस है, बट वो एक चीज़ है जो आपको खुद करके देखना पड़ेगा कि आ भी रहा है कि नहीं। तो पीछे आपको 130 सेक्शन का टायर मिलता है। आई थिंक एटलीस्ट इट शुड गेट 150 और 160, 170 भी कर दोगे तो चलेगा, तो क्योंकि फिर ना वो गैप थोड़ा सा एग्जॉस्ट से कम होगा और फिर वो प्रॉपर स्टांस यहाँ पे निकल के आएगा। सो वो एक चीज़ है। अगर आप सेंटर स्टैंड लगवाना चाहते हो आप लगवा सकते हो, यू गेट द माउंटिंग पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, बाकी अभी नहीं है। और वी हैव अ साइड स्टैंड, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ऑल दिस बीफीनेस इज हियर। सो ये था पूरा वॉक अराउंड। अब एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं एंड देन विल राइड इट। So let's go. So start करते हैं इसके इंजन से। राइट फ्रॉम द स्टार्ट द पिकअप इज अमेजिंग एंड जो स्मूथनेस है ना इस इंजन की, इट्स सो डैम स्मूथ, इट्स लाइक बटर, इट्स लिटरली लाइक बटर। इतना स्मूथ इंजन है, इतना रिफाइंड इंजन है एट दिस प्राइस पॉइंट, और इवन अबव आपको इतना स्मूथ इंजन नहीं मिलने वाला है, एंड दैट्स थैंक्स टू द पैरेलल ट्विन। तो बहुत स्मूथ है यार, स्मूथनेस के मामले में तो यार मज़ा आ जाएगा आपको। आप मतलब सोचोगे कि रॉयल एनफील्ड का इंजन इतना स्मूथ हो भी सकता है, आप ऐसा सोचने वाले हैं। सो स्मूथनेस रियली गुड, इवन इन द रेड लाइन कोई दिक्कत नहीं है, इट्स वेरी स्मूथ एंड टिल 3000 आरपीएम 3000 आरपीएम तक आपको अच्छी खासी पावर मिलती है। बट आफ्टर 3000 आरपीएम वहाँ से फिर आपको फील होता है जो यहाँ पे टॉर्क है ना, लाइक फिर वो जो पुलिंग आती है ना एकदम से कि आपको मतलब ऐसा लगेगा कि ये मोटरसाइकिल विल स्टार्ट फ्लाइंग, फिर आपको वैसा फील होता है। सो आफ्टर 3000 आरपीएम द टॉर्क इज़ ऑन अनदर लेवल एंड फिर जो ये मोटरसाइकिल उठती है और भागती है आपको मज़ा आने वाला है। सो इन टर्म्स ऑफ इंजन कोई भी दिक्कत नहीं है, बस एक है द हीटिंग, बिकॉज इट्स अ बिग इंजन, बिग कैपेसिटी इंजन। सो जैसे अभी गर्मियों के दिन है तो आते टाइम अच्छी खासी गरम गरम हवा हम लोगों को पैरों पे लग रही थी, तो वो एक चीज़ है, हीटिंग आपको थोड़ा सा सहना पड़ेगा और वो मतलब उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो अगर आप इसको सिटी में चलाने वाले हो, ट्रैफिक में चलाने वाले हो, आपको अच्छी खासी गरम गरम हवा पैरों पे लगने वाली है। सो दैट्स वन थिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द इंजन इज़ अमेजिंग, इट्स अ जेम। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स के बारे में। और सबसे पहले वी हैव स्लिपर क्लच, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लच अच्छा लाइट है, तो आपको बार बार यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसी के साथ साथ बिकॉज ऑफ स्लिपर क्लच, लाइक इफ़ यू आर अग्रेसिवली डाउन शिफ्टिंग इन अ कॉर्नर, तो इस गाड़ी को मैनेज करना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है, बिकॉज इट्स अ वेरी हैवी मोटरसाइकिल। टू बी प्रिसाइज इस गाड़ी का वेट है 202 किलो, 202। सो 202 kgs इस गाड़ी का वेट है, विच इज़ अ लॉट। सो बिकॉज ऑफ द स्लिपर क्लच यू कैन मैनेज दिस मोटरसाइकिल इन अ बेटर वे, और आपको रियर व्हील का डर नहीं रहता कि वो लॉक ऑक हो जाएगा। सो वैसा आपको फील नहीं होता है। सो दैट्स गुड। एंड गियर बॉक्स के बारे में बात की जाए, गियर बॉक्स इज़ रियली गुड, मतलब कभी भी अटकता नहीं है। हाँ, न्यूट्रल ढूंढने में कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट उसके अलावा इट्स अ प्रिटी गुड गियर बॉक्स। एक बार में आप शिफ्ट डाउन शिफ्ट जो करना है करो, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। सो इन दैट सेंस गियर बॉक्स इज़ अ वेरी गुड वन, इट्स स्मूथ। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो वी हैव डुअल चैनल ABS एंड डुअल डिस्क। लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। रियर इज़ गुड, बट ABS बहुत जल्दी मतलब इंक्लूड करता है। क्यों करता है? बिकॉज द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज़ अ लॉट। सो बिकॉज ऑफ द वेट गाड़ी बहुत जल्दी मतलब थोड़ा सा अपना कंट्रोल लूज़ करने लगती है।
तो उसकी वजह से ABS बहुत जल्दी किक इन करता है, तो वो एक चीज़ है। तो जब तक ABS किक इन नहीं कर रहा है, द फीडबैक, द बाइट, एवरीथिंग इज़ गुड, बट वंस द ABS किक्स इन फिर आपको मतलब उतना अच्छा फीडबैक नहीं मिलता है। अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में। फ्रंट इज़ अमेजिंग मैन, like the front brake is so damn good on this motorcycle. The bite, the feedback, the stopping power, everything is amazing. It's amazing. So front brake बहुत अच्छा है, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है. Braking is good of this motorcycle and you also have the safety net of dual channel ABS. So वो एक अच्छी चीज़ है. अब बात करते हैं इस गाड़ी के सिटिंग पोजीशन के बारे में. So you have this proper cafe racer like sitting position. So आप सामने की तरफ हल्का सा लीन होते हो, फुट पैग्स रियर सेट हैं, सो वो एक चीज़ है. बट कंफर्ट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है. लाइक द सीट इज़ रियली कंफर्टेबल एंड इवन इन दिस सिटिंग पोजीशन आपको कभी भी शोल्डर पेन, रिस्ट पेन ये सब नहीं होता है. सो कंफर्ट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है एंड यू कैन राइड दिस मोटरसाइकिल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस विदाउट एन इशू. सो इवन विद दिस सिटिंग पोजीशन कोई प्रॉब्लम नहीं है. और आप फिर जैसे अगर एकदम अग्रेसिवली चलाना है तो आप ऐसे टकक भी कर सकते हो, वो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे हमेशा रहता है. सीट में ऐसे पीछे चले आओ और फिर और टक कर सकते हो. सो वो आपको मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है. अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में. सो सस्पेंशन इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड. अब बीइंग ऑन द सॉफ्टर साइड यहाँ पे एक दिक्कत है. दिक्कत ये है कि जैसे ये कॉर्नर पे जैसे अगर कोई अंडुलेशन आता है या फिर रोड में थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे होती है ना अगर रोड, तो बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर सस्पेंशन एंड बिकॉज ऑफ द मास, जो इस गाड़ी का वेट है, मास है, ऑल दैट डज नॉट रियली गो वेल टुगेदर. सो उसकी वजह से ना मिड वे आपको थोड़ा सा ऐसे बैलेंस की कमी फील होगी, आपको स्टेबिलिटी की थोड़ी सी कमी फील होगी अराउंड अ कॉर्नर अगर कोई अंडुलेशन आता है तो. अगर नहीं आता है फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कुछ आता है सो बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर सस्पेंशन वहाँ पे आपको उतनी अच्छी स्टेबिलिटी नहीं मिलती है. सो वहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि सस्पेंशन कुड हैव बीन ऑन द स्टिफर साइड, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे बहुत अच्छी स्टेबिलिटी अराउंड अ कॉर्नर मिलती. बट कंसिडरिंग द कंफर्ट फिर ठीक है, बिकॉज कंफर्ट यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मिलता है. नो मैटर व्हाट द रोड कंडीशन इज़, ये गाड़ी सब कुछ एब्जॉर्ब करती है. मतलब ये देखो कुछ नहीं, मतलब आपको कभी भी पॉटहोल ऑटहोल फील नहीं होने वाले हैं. सो सस्पेंशन इज़ रियली कंफर्टेबल, बट यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर दैट एंड दैट्स विद द कॉर्नर स्टेबिलिटी. सो कॉर्नर में जो आपको स्टेबिलिटी मिलती है उसका प्राइस आप यहाँ पे करते हैं विद द कंफर्ट. सो कंफर्ट इज़ रियली गुड, बट अराउंड द कॉर्नर इफ़ समथिंग कम्स अप फिर आपको मतलब हल्का सा अंदर से डर लगेगा कि आज मैं गया, वैसी वाली फीलिंग आएगी. माइलेज के बारे में बात की जाए सो यू कैन ईजिली गेट अराउंड 25 किलोमीटर्स पर लीटर फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल. तो उतना माइलेज आप पकड़ के चलो, उतना आपको मिल जाएगा. एंड इन टर्म्स ऑफ वन थिंग जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है यूथ के लिए, कि लोग आपको मुड़ मुड़ के देखते हैं कि नहीं, बहुत मुड़ मुड़ के देखते हैं. बिकॉज दिस थिंग इज़ अ लुकर, इट्स अ स्टनर, इट लुक्स ड्रॉप डेड गॉर्जियस, इट लुक्स रियली गुड. सो मतलब देखो यहाँ पे भी हर कोई मुड़ के देख रहा है, ये देखो. सो हर कोई आपको मुड़ के देखता है. सो वो बहुत सही चीज़ है. इट फील्स लाइक अ बिग बाइक. सो इवन फॉर अ टॉल पर्सन लाइक मी, मेरे को यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा छोटी है या फिर मेरे साइज़ के हिसाब से नहीं है, वैसा आपको बिल्कुल ही फील नहीं आता है. एंड रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज़ ऑल्सो वेरी ईजी. Considering the weight of this motorcycle, it's fairly easy to lean this motorcycle around a corner. आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसे पुश उश नहीं करना पड़ता है. Even though this motorcycle weighs 202 kgs, but still मतलब ये देखो आराम से आप इसको लीन कर सकते हो कॉर्नर पे. तो वो एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी. बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा यहाँ पे रॉयल एनफील्ड अप करे, बिकॉज द स्विच गेयर क्वालिटी इज़ नॉट अप टू द मार्क. सेकेंडली गेयर पोजीशन इंडिकेटर, दैट इज़ अ मस्ट, बिकॉज अब एक्सट्रीम में भी आता है तो यहाँ पे तो देना ही चाहिए यार. बिकॉज आई गेट इट विद द कैफे नेचर, आपको ये एनालॉग सब कुछ मिलता है, बट गेयर पोजीशन इंडिकेटर इज़ अ मस्ट, इट्स अ मस्ट.
सो वो सब चीज़ें अब आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए। बाकी एवरीथिंग फील्स गुड। अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं आपको इस मोटरसाइकिल को लेना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले एट दिस प्राइस पॉइंट आपको और कोई मोटरसाइकिल नहीं मिलने वाली है जो कि आपको पैरेलल ट्विन इंजन दे दे, ठीक है। वो तो इस गाड़ी का सबसे बड़ा यूएसपी है। अब यहाँ पे बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, बहुत से पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। सबसे पहले पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं। द इंजन अकॉर्डिंग टू मी, जो भी आप पैसा दे रहे हो ना वो इंजन का है, बाकी सब आपको फ्री में मिल रहा है। बिकॉज द इंजन इज लाइक बटरी स्मूथ एंड द टॉर्क, द पावर, द स्मूथनेस इज रियली गुड। तो वो एक चीज़ है। सेकेंडली यहाँ पे जो आपको लुक्स मिलते हैं, जो एक ब्लैंक कैनवास मिलता है, आप बहुत सी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, बहुत से मॉडिफिकेशन कर सकते हो। और बहुत सी मोटरसाइकिल्स ऐसी रहती है जहाँ पे मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको बहुत मतलब चीज़ें करना पड़ता है, इट्स नॉट रियली ईजी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। मॉडिफिकेशंस हियर यस विल टेक अ लिटिल एफर्ट, बट आप आराम से यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हो। यू कैन चेंज दिस मोटरसाइकिल एंड यू कैन मेक इट लुक द वे यू वांटेड, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, इंजन एंड एवरीथिंग लुक्स गुड। नेगेटिव्स के बारे में बात की जाए, सबसे पहले द क्वालिटी लेवल्स, बिकॉज बहुत से मतलब अब तो अपने पास लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ भी हैं इस गाड़ी के। तो लॉन्ग टर्म में यार यहाँ पे बहुत से इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें मतलब अपार्ट फ्रॉम द इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, इंजन को छोड़ के बहुत सी दिक्कतें आ रही है, जैसे रस्टिंग की, कई जगह से पेंट चिप ऑफ हो रहा है, तो ये एक दिक्कत है। सेकेंडली रॉयल इनफील्ड की सर्विस इट्स नॉट रियली गुड, तो एक और दिक्कत आती है। बिकॉज बहुत सी बार ना देखिए, एक तो सर्विस सेंटर जाना पड़ता है इस गाड़ी के साथ, क्योंकि इश्यूज़ थोड़े बहुत आते रहते हैं। तो एक तो वो ही नेगेटिव है कि आपको बार बार सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। सेकेंडली विद दिस मोटरसाइकिल रॉयल इनफील्ड वाले ना उतने अच्छे से इसको सुधार नहीं पाते हैं, उतने अच्छे से मतलब कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको एड्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो एक और इशू है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं, बट मेरे हिसाब से एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि एट दिस प्राइस पॉइंट आपको कहीं पे भी पैरेलल ट्विन नहीं मिलने वाला है। सो इफ़ यू गो फॉर द इंटरसेप्टर और यू गो फॉर द GT650, it's amazing because it's a parallel twin, it's about the engine and it's about what you can do with this motorcycle because you can literally customize it. So वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। yes the prices have increased a lot, but उसके लिए क्या ही कर सकते हैं, because in the current scenario कोई भी ऐसी मोटरसाइकिल नहीं है जिसका प्राइस ना बढ़ा हो। एक्सेस एक्टिवा तक 1-1 लाख की हो गई हैं, तो इसका तो बढ़ना ही था। बिकॉज पूरी मतलब पूरे दुनिया में क्या क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है, कोविड है, सप्लाई चेन में इश्यूज़ हैं, तो उसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। बट उसके बारे में लाइक ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका है, सबका ही बढ़ रहा है। तो वो एक चीज़ है, प्राइसेस कम रहते तो बहुत अच्छा रहता, मेरे को भी खुशी रहती, बट अब जो है सो है। सो इट्स टोटली वर्थ बाइंग। एंड जो पावर है, जो इंजन है, जो स्मूथनेस है, चला के मज़ा आता है, यू विल हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, दैट्स फॉर श्योर। सो ले लो, लेने वाले हो तो। अगर और कंफर्टेबल स्टांस चाहिए, गो फॉर इंटरसेप्टर। सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। उसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन लो आपको वीडियो कैसा लगा। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।